आरक्षण एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लेकर भारतीय समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। जातिगत आरक्षण हो या धर्म आधारित या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का मामला हो, किसी भी तरह के आरक्षण पर समाज की एक राय नहीं है। इसी में शामिल है महिला आरक्षण, जिसे नीतीश कुमार ने अपने ताज़ा फैसले में और बढ़ावा दिया है। आज बात करेंगे इसी महिला आरक्षण की और इसके अलावा उन तमाम कोशिशों की जिनसे नीतीश कुमार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इन सब के बीच हम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम और बिहार में महिलाओं की असुरक्षा पर भी बात करना नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं सबसे ताज़ा खबर से। खबर यह है कि बिहार में अब इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेजों में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। इसी के साथ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में कम से कम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। महिला आरक्षण के मामले में बिहार ने पहले से अपना झंडा बुलंद कर रखा है। आइए आपको हम इसके कुछ उदाहरण देते हैं कि बिहार ने कैसे महिला आरक्षण के मामले में झंडा बुलंद कर रखा है। इसके पहले भी प्राइमरी स्कूल में टीचर अपॉइंटमेंट हो या 3 स्तर की पंचायती राज संस्थाएं या राज्य सरकार की सभी नौकरियां, ज्यादातर मामलों में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में ही दिया गया। ऐसा करने के पीछे की वजह यह मानी जाती है कि महिलाएं नीतीश कुमार का साइलेंट वोट बैंक है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की हालत खस्ता हो गई, वो तीसरे नंबर पर है। सीटों के लिहाज से उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। बावजूद इसके उनके सीएम की कुर्सी बचाने में महिला वोट बैंक को सबसे अहम माना गया। इसके पहले भी नीतीश ने कई मौकों पर महिलाओं की भलाई से जुड़े कई बड़े कदम उठाए हैं। कुमार ने अपने पहले ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लॉन्च की थी। इसके तहत 10वीं और 12वीं की लड़कियों को मुफ्त साइकिल या इसको खरीदने के लिए 2000 रुपये दिए जाते थे। इस कदम के असर का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको कुछ नंबर्स देते हैं। 2007-8 के बीच बिहार सरकार ने 8,71,000 लड़कियों को साइकिल देने के लिए 174 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च की। इसका असर ये हुआ कि 2006-07 की तुलना में राज्य में लड़कियों का एनरोलमेंट गोली के रफ्तार से बढ़ा और बढ़कर 4,90,000 के पार पहुंच गया। ऐसी ही स्कीम स्कूल ड्रेस के मामले में भी लॉन्च हुई। क्लास 6 से 8 की छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 700 रुपये दिए गए। इससे 2006 तक ही 36 लाख से ज़्यादा छात्राओं को फायदा पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह बदलाव सिर्फ सरकारी कागज़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि जो लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या जिन्होंने बिहार को ट्रैक किया है, उन्होंने इस बदलाव को ज़मीन पर अपनी नंगी आंखों से देखा। शराबबंदी को भी ऐसा ही एक फैसला बताया जाता है। हालांकि आरक्षण की तरह इस फैसले को लेकर भी राय काफ़ी ज़्यादा बटी हुई है। इसके आर्थिक पहलू से लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन तक ऐसे कई मामले हैं जिन पर सरकार की जमकर घेराबंदी हुई। यह किसी से नहीं छुपा कि गैरकानूनी होने के बावजूद बिहार में शराब धड़ल्ले से बिकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सरकार का पक्ष यही रहा है कि ये कदम महिलाओं की भलाई से जुड़ा है। ऐसे तमाम फैसलों और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बीच मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ जैसी दरिंदगी हुई और इन घटनाओं के मामले में नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरह से डील किया, वो उनके कार्यकाल के काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। नीतीश के दौर में बिहार के ऊपर से जंगल राज का टैग तो हटा, लेकिन बाद के दिनों में लड़कियों के साथ दरिंदगी की जैसी वीडियोस वायरल हुई। उनकी वजह से ये सवाल लगातार उठे कि एक राज्य के तौर पर बिहार महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है। बिहार की जो आबादी है और उस आबादी में महिलाओं का जो हिस्सा है और इस हिस्से के लिए सरकार ने जो किया है, उसकी कामयाबी और नाकामयाबी को एक स्टोरी में समेटना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तारू।